अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। आज फिर हाजिर हूं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। गोल्ड के पिछले वीक क्या क्या मूव्स रही, उनकी क्या रीजन थी। अगले वीक यानी कि जो अब आएगा, जो कल से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर हमने ट्रेडिंग कैसे करनी है, पूरा वीक ट्रेड कैसे करनी है, और पूरा मंथ कैसे ट्रेड करनी है, और पूरा ईयर कैसे ट्रेड करनी है। सारे जो है वो पॉइंट्स को हम देखेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जंग की क्या कंडीशन है, रूस यूक्रेन वार, अमेरिका की इकोनॉमी, क्या वो इन्फ्लेशन की तरफ जा रही है, क्या वो क्रैश की तरफ जा रही है, क्या वो दिवालिया होने जा रहे हैं, या उनके अंदर कोई ऐसी चीज आने वाली है कि डॉलर और महंगा होने वाला है। 105 का हाई लगाया इंडेक्स ने, अब वो दोबारा भी 107 या 110 का हाई लगा सकता है। यानी इन सारी बातों का जवाब आज की हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ करेंगे, और विद स्पेशल गेस्ट। यस, आप समझ गए कि हमारी कोशिश होती है कि हर वीक कोई ना कोई स्पेशल गेस्ट हो। तो इस दफा हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो अपनी ओपिनियन हमें देंगे। सो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नोट। भाई देखो, आप वीडियो स्किप कर करके देखते हो और बाद में आप कहते हो कि जी रहील भाई ने ये डायरेक्शन दी थी, फलाने बंदे ने ये डायरेक्शन दी थी, तो ये गलत हो गई। एक्चुअली में प्रॉब्लम आपका है कि आप सही तरीके से बात सुनते नहीं है। तो प्लीज, अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, आप आग के साथ खेल ही रहे हो आप, तो भाई फूंक फूंक के कदम रखो और पूरी वीडियो एंड तक देखो, कोई एक सेकंड भी मिस ना करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, लाइक का बटन भी दबा दें। तो स्टार्ट करते हैं जी। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, सबसे पहले हम स्क्रीन पे चलते हैं और इस वीक के न्यूज इवेंट देख लेते हैं कि इस वीक में कौन कौन से न्यूज इवेंट आ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक मंथ एंड हो रहा है और अगला मंथ स्टार्ट हो रहा है। और ये मंथ भी कोई आम मंथ नहीं है, ये मंथ है जून का, और जून में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं। और मंथ के स्टार्ट में ही आपको पता है एनएफपी होती है, तो एनएफपी भी होगी इस वीक में। तो इसलिए आपने ये जरूर गौर से देख लेनी है चीजें। सबसे पहले ये जो मंडे वाला दिन है, मंडे वाले दिन अमेरिका में बैंक हॉलिडे है, तो वो आपको नजर आ रहा है, यूएस बैंक हॉलिडे। अगर हम इसकी रीजन जानने की कोशिश करें तो ये एक ऑब्जर्वर के तौर पे ये एक डे है, ये मनाते हैं कि बैंक ऑब्जर्व करेंगे कुछ। तो मुझे इसके बारे में ज्यादा डिटेल पता नहीं है। खैर, स्पीक भी होगी लेकिन बैंक रिमेन क्लोज। ओके जी, अगर हम ट्यूसडे वाले दिन की बात करें, तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास यूएस की जो न्यूज आ रही है वो लो इम्पैक्ट न्यूज आ रही है। शिकागो पीएमआई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये मंगल वाले दिन ये लो मीडियम इम्पैक्ट जरूर है, लेकिन प्लीज कीप इन योर माइंड कि ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अगर कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कम होगा तो ये एक नेगेटिव चीज है इकोनॉमी के लिए और कंट्री के लिए। तो यहां पे देखें, लास्ट में वो 107 आया था और अब एक्सपेक्टेड ये है कि 103 आ सकता है। दैट मीन के कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस अपनी वो कम हो रहा है बाइंग के ऊपर। और अगर ये 103 से भी कम आता है, 100 आ जाता है, 101 आ जाता है, या 98 आ जाता है, तो ये यूएस के लिए बहुत बुरी चीज है, यूएस इकोनॉमी के लिए। और इससे आपको जो डॉलर इंडेक्स है वो गिरता हुआ दिखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मंगलवार दिन प्लीज कीप इन योर माइंड। और अगर आपको गोल्ड में एक बुलिश ट्रेड करनी है तो ये सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रिपोर्ट आपने जरूर देखनी है और इसके ऊपर ट्रेड लाजमी करनी है। इसके अलावा बुध वाले दिन, बुध आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे होता है हमारा। बुध वाले दिन हमें लाइव भी आना होता है, तो डोंट मिस आवर लाइव स्ट्रीम 7 PM। ये न्यूज आ रही हैं, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एंड जॉब ओपनिंग, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है गोल्ड के हवाले से और यूएस इंडेक्स के हवाले से। और मैं इंशाल्लाह इस दफा कोशिश करूंगा कि 7 बजे लाइव होना जरूरी है, तो मैं 5 बजे लाइव आऊंगा या 6 बजे लाइव आऊंगा, ताकि 9-10 बजे तक आपके साथ रह सकूं और इन डाटाज को हम लाइव स्टडी करें और उनके ऊपर लाइव ट्रेडिंग सेटअप बना के टेक्निकली देख के तो हम एक अच्छी ट्रेड कर सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें जुमेरात को, तो जुमेरात को एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें जी, 247 के आया था लास्ट टाइम और इस दफा 295 के आना चाह रहा है इस दफा। एंड देखें, फोरकास्ट तो अच्छी है,
कि डाटा कैसे आता है, ये जुमेरात को पता चलेगा हमें। एंड पे अगर हम बात करें तो एंड पे आपको पता है जुमे वाला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जुमे वाला दिन 3 जून होने वाली है जी। और 3 जून को आपको एवरेज आवर्ली अर्निंग जो इनके कंज्यूमर्स की है या लोगों की एवरेज आवर्ली अर्निंग कितनी है। अच्छा, लास्ट टाइम जो ये डाटा था 0.3 था, इस टाइम 0.04 % आने के चांसेस हैं। ठीक है जी। और अगर ये 0.4 से अच्छा आता है तो डेट मीन के ये इंडेक्स को ऊपर की तरफ धकेलेगा। दूसरा है जी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ये 428 के था और 325 के आने के चांसेस हैं। और ग्रेटर देन 4 ये जनाब बुरा ही आ रहा है। और अगर ये मिस हुआ और ये इससे भी कम हुआ 325, 315, 300 तक भी आता तो ये आप देखेंगे कि बैंड बजने वाली है आपके इंडेक्स, यूएस इंडेक्स में और गोल्ड में हमें बहुत बड़ी एक बुलिश मूव देखने को मिलेगी। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट चेंज है जी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जी, ये 3.5 के है जी, 3.5% है जी। और लास्ट टाइम 3.6 था, अभी ये भी कम आ रहा है। और अगर ये ज्यादा आ गया 3.6, 3.7, 3. तो ये भी एक इंडेक्स को नीचे की तरफ धकेलेगा। और एंड पे अच्छा जी खजाने की रिपोर्ट है जी, करंट अकाउंट रिपोर्ट है जी एंड पे। और अगर ये भी अच्छी आई है तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये जुमे वाले दिन सारा कुछ होने जा रहा है। तो ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, इसलिए मैं इस वीक स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले हम बात करेंगे मंथली चार्ट की, उसके बाद ही हम कहीं जाएंगे। तो मंथली चार्ट में अगर आप देखें तो गोल्ड जो है वो पिछले मंथ बैरिश मूव की, इस मंथ फिर वो बैरिश मूव कर रहा है। ये तो हमें कंफर्म हो गया। अब मार्केट के पास 2 ही दिन बाकी हैं, और 2 दिन में मूव तो कोई हो नहीं सकती, क्योंकि यू नो व्हाट, मार्केट तो क्लोज है। तो 30 तारीख को यूएस हॉलिडे है और 31 तारीख को मंगल वाले दिन थोड़ी सी मूव हो गई। तो ये मुझे लग रहा है कि ये एक बेरिश कैंडल ही क्लोज होने वाली है, लेकिन एक बहुत बड़ी विक के साथ। अब ये विक कितनी बड़ी होती है ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगी कि हमने अगले मंथ इसको कितना बाय करना है गोल्ड को। अगले मंथ की कैंडल मुझे बुलिश नजर आ रही है, लेट्स सी क्या होता है। ओके जी, इसके बाद हम वीकली की बात करें तो ये वीक अच्छा खासा बुलिश वीक था। ठीक है जी। और आगे देखें क्या होता है। पिछला वीक भी बुलिश था और पिछला वीक ज्यादा बुलिश था और ये मूविंग एवरेज लाइन को भी टेस्ट कर रहा था वीक। तो यहाँ पे भी हमें ओवरऑल मार्केट जो है ना, वीकली जो हमारा चार्ट है ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है 1900 पे, और ये 1900 के एरिया को टच करता हुआ हमें दिख रहा है गोल्ड आने वाले वीक में या अगले 2 वीक्स में। तो पॉसिबल है कि जी इस वीक में भी 19 के करीब चला जाए, अगर यूएस के डाटे मिस होते रहते हैं और नेगेटिव आते रहते हैं तो। और इंडेक्स फिर जाहिर है आपको पता ही है वो गिरेगा यूएस का, तो इंडेक्स का यूएस इंडेक्स गिरेगा तो आप गोल्ड को भी बाय कर सकते हैं, यूरो को बाय कर सकते हैं, पाउंड को बाय कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज आपके पास काफी ज्यादा आ जाती हैं। इसलिए हम ज्यादा गौर से यूएस इकोनॉमी को स्टडी कर रहे होते हैं और उन्हीं की न्यूज को ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। एनीहो, आगे चलते हैं जी। आगे आ जाते हैं, हमारा डेली चार्ट को देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं लेवल अपने देख लेता हूं। मैं गोल्ड का बायर था 1775 से, 1775 को टेस्ट नहीं किया, 1785 से ही मार्केट वापस ऊपर चली गई है, विच इज बैड लक फॉर माय साइड। एनीहो, हम देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। आगे हमारे पास एक बड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस लेवल आ गया है और नीचे बड़ा तगड़ा सपोर्ट लेवल है, और मार्केट जो है वो उन्हीं 2 लेवल्स के दरमियान घूम रही है। तो इसको मैं थोड़े अरसे के लिए इनविजिबल करता हूं। ये देखें नहीं, मार्केट आई नीचे, उसने अपने सपोर्ट एरिया को टेस्ट किया और जाकर रेजिस्टेंस एरिया को टच किया। अब मे बी मंगल तक वो इस एरिया मेरे 1830, 1835, 1836, तो 18 अगर जिस तरह के हमें नजर आ रहे हैं हालात के यूएस के जो डाटे हैं वो हमें नेगेटिव या मिस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक अच्छा पॉइंट होगा बाय करने का 1830 से। अभी मार्केट जो है वो 1850 पे क्लोज हुई है। अगर ये $20 नीचे आती है, $25 नीचे आती है, तो ये आपके लिए फायदा है।
आपको एक अच्छी बाइंग की एंट्री देखने को मिल जाएगी। और मैं हर टाइम आपको कहता हूं कि बाय की ट्रेड कम रिस्की होती है सेल की ट्रेड की निस्बत। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे हर टाइम लोग समझते हैं, उनको समझ नहीं आती यार। कोई भी यूक्रेन रशिया वार में कोई अपडेट होती है, और चाइना ताइवान की वार में कोई अपडेट होती है, पाकिस्तान और इंडिया की कोई अपडेट होती है, तो ये ऊपर की तरफ भागते हैं। तो वो अपडेट आपको पूछ के तो नहीं होनी, अल्लाह माफ करे कोई धमाका होना है तो आपको पूछ के तो नहीं होना, ठीक है? वो तो उन्होंने कर छोड़ना है। तो जब वो कर छोड़ना है तो उसका इंपैक्ट आपको गोल्ड के ऊपर, तो गोल्ड के इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि बाय साइड थोड़ी सेफ साइड होती है। सो अगर आपको ट्रेड करनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसके दुआ करें कि ये $20-25 सस्ता हो जाए गोल्ड, और 1835, 1825, 1820 पे इवन आ जाता है, तो वहां से इसकी हम बाय देखेंगे और 1900 तक हम इसको बाय कर सकते हैं, जो कि हमें नजर आ रहा है। और अगर मैं बात करूं तो ये चीजें आपको मैं दिखा सकता हूं यूएस इंडेक्स में भी। यूएस इंडेक्स में देखें जरा, जब ये 103 पे था तो मैंने बताया था कि यार ये इसका रेजिस्टेंस लेवल आ गया और ये इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर इसने ब्रेक किया, और जब 105 का ये हो गया, इंडेक्स को टच कर लिया, तो वहां पे हमारा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो गया। और तब मैंने वीडियो में कहा था कि यार ये अब 100 में भी जो है वो ट्रेड होगा, और वो देखें अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया कि आज 101 पे ट्रेड हो रहा है, और हो सकता है मंगल बुध तक ये 100 से भी नीचे चला जाए इंडेक्स। और अगर ये इंडेक्स नीचे आता है तो अपॉर्चुनिटीज देखें कहां पे जाएंगी आपकी। यहां पे जो इंडेक्स आपको नीचे आ रहा है, यूएस इंडेक्स नीचे आ रहा है, वो आपको यूरो में भी कमा के दे रहा है, आपको पाउंड में भी कमा दे के दे रहा है, और गोल्ड में तो आप अर्न कर ही रहे हो। सो ये इंडेक्स के ऊपर आप नजर रखा करें। और इंडेक्स की करेक्शन अभी भी बाकी है। इंडेक्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये मूविंग एवरेज को टक्कर देगा, थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करेगा, 199 पे आएगा, और उसके बाद अगर इसे जाना हुआ तो फर्दर ऊपर मूव होगी। लेकिन वो भी हम बुध को लाइव आएंगे तो हम देखेंगे कि न्यूज क्या क्या आ रही हैं, जुमे को लाइव आकर देखेंगे कि क्या क्या उनके रिजल्ट आ रहे हैं, और क्या ये 100 से भी नीचे आएगा, 98, 99 की रेंज में, या 95 की रेंज में भी जा सकता है, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ फर्दर मूव करेगा, तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। ये तो अब इनके डाटाज पे डिपेंड करता है, और डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है रूस यूक्रेन वार के ऊपर। रूस यूक्रेन वार का ये हुआ कि अभी तक तो हालात ठंडे हैं, उनकी कोई ट्रीटी साइन होने के चांसेस हैं, कोई एग्रीमेंट सुलहनामा होने के चांसेस हैं। अगर ये हो जाता है, उनकी मफाहमत से सारे मामला हल हो जाते हैं, टेबल टॉक कामयाब हो जाती है, जिसके चांसेस अब लग रहे हैं, तो गोल्ड आपको जो है वो जाहिर है फिर नीचे हम देखेंगे गोल्ड को। और लेकिन वो डिपेंड करेंगी चीजें सारी कि उस टाइम जो हमारा इंडेक्स है, यूएस के डाटा पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव हो सकता है कि जंग भी खत्म हो जाए, सुलह सफाई भी हो जाए, और यूएस के डाटा भी नेगेटिव आना शुरू हो जाए, तो गोल्ड फिर ऊपर की तरफ हमें थोड़ा बहुत दिखाई देगा। तो ये कंफ्यूजन होती है कि दोनों ही चीजें गिरना स्टार्ट हो जाए या दोनों ही चीजें चढ़ना स्टार्ट हो जाए। जिस तरह के एक एग्जांपल मैं देता हूं कि यूरोपीय ऐसे कवानीन और ऐसे बैंक डाटा आता है कि यूरो मजबूत होना शुरू हो जाता है, और ऊपर से डॉलर भी मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो अब यूरो यूएसडी पे ट्रेड कैसे करेंगे? थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया ना, फिर मार्केट साइडवे ट्रेड होती है। तो दोनों में से कोई एक चीज आपको हल्की नजर आए, उसके अगेंस्ट आप तगड़ी चीज को बाय करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो यही है, तो यहाँ पे भी हमें यही चीज देखने को मिल रही है। एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। स्कैल्पर हजरात के लिए कुछ, इंट्राडे ट्रेडर के लिए कुछ एडवाइस कर देते हैं H4 में और H1 में। देखिए जी, H4 में हमें क्लियर कंडीशन काफी ज्यादा क्लियर नजर आ रही है कि मार्केट जो है वो एक रिट्रेस कर रही है 1860 और 1840 के दरमियान, $20 $30 के दरमियान वो मार्केट रेंज कर रही है। अब मार्केट को किसी साइड पर तो निकलना है, तो इस कंडीशन में जब यूएस के डाटे हमें नेगेटिव इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे, तो हमें बाय साइड पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रही है। तो जैसे ही मार्केट अपनी सपोर्ट को टच करे आके, तो आप उसमें बाय इंट्रा बाय ट्रेड लें, ठीक है, और उसको बाय साइड प्रॉफिट बुक कर लें। और अगर आप स्कैल्पिंग की बात करें तो ये बड़े अच्छे पैटर्न आपको दिखेंगे H1 में। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आपको इसके सपोर्ट लेवल पे नजर आती है, और वो 1842 का भी एरिया हो सकता है, 1840 का, 1845 का, या 1835 का हो सकता है, तो आप बाय साइड स्कैल्पिंग करें। सेल साइड स्कैल्पिंग मैं यहाँ पे भी रिकमेंड नहीं करता आपको, ठीक है। तो बाय साइड स्कैल्पिंग करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आगे बहुत तगड़ी न्यूज़ आ रही हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी मैं अपने डिस्कशन को थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहूंगा। हमारे बहुत ज्यादा स्पेशल गेस्ट
मिस्टर अब्बास, जो कि एक फंडामेंटल एनालिस्ट हैं और बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं माशाल्लाह, और उनकी एक्टिविटीज हम देखते रहते हैं। तो लास्ट कुछ वीडियोस में भी वो आए थे, तो मैंने सोचा था इस दफा कुछ क्योंकि इंपॉर्टेंट डाटे आ रहे हैं तो उनके साथ भी इकोनॉमिकल डिस्कशन कर लेते हैं हम कि वो क्या देख रहे हैं गोल्ड में, बाय मूव देख रहे हैं, सेल मूव देख रहे हैं, उन आने वाले हालात में यूक्रेन रशिया वार किस तरफ जाती हुई उनको दिख रही है, और उनको क्या लग रहा है कि बैंक के डाटे मिस होंगे, यूएस के डाटे मिस होंगे, या पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, क्या होने जा रहा है, सारा कुछ सुनते हैं अब्बास भाई की जुबानी। जी अब्बास भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी अब्बास भाई, हमें बताएं कि आप आगे क्या देख रहे हैं गोल्ड के अंदर। सबसे पहले तो मुझे पीछे थोड़ा सा बताएं कि पीछे 2 ठीक है। वीक में गोल्ड में क्या डेवलपमेंट हुई है, सेटअप, और आगे आप क्या देख रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये किस तरफ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का अपने चैनल के ऊपर। जी मैं आपको सबसे पहले बताऊं, देखें कि हम जो भी लोग इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छी तरह आइडिया होगा कि हर बैंक जो है ना वो इस वक्त इन्फ्लेशन के साथ फाइट कर रहा है, जिसको महंगाई कहते हैं। ठीक हो गया। इन्फ्लेशन के साथ फाइट करने के लिए क्या है कि वो बैंक्स जो है ना वो अपनी पॉलिसी, जो उनके पास टूल्स हैं, उनको वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। गोल्ड हमें मालूम है कि ये इन्फ्लेशन का हैच है। ठीक है। सो उस वजह से हमने गोल्ड के अंदर एक रैली देखी थी। ठीक हो गया। अब क्या हुआ है कि ये अप्रैल के मिड में जाके और वहाँ से ये इसके अंदर एक सेल मूव हम देख रहे हैं। ठीक है। और इस सेल मूव के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो स्टैगफ्लेशन का है, क्योंकि इन्फ्लेशन कुछ हद तक तो हो तो वो तो पॉजिटिव होती है, लेकिन जब स्टैगफ्लेशन हो जाती है तो उसमें क्या होता है, उसमें रिसेशन का ख़तरा सामने आ जाता है। ठीक है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि महंगाई भी बढ़ रही है और नो ग्रोथ, यानी ग्रोथ भी नहीं हो रही। ठीक है ना। तो उसको अगर मैं नॉर्मल एक कॉमन किस्म की लैंग्वेज में बयान करूँ ना, यार महंगाई हो रही है, तो देखें फॉर एग्जांपल मैं खुद एक रियल एस्टेट में बैठा हूँ, तो मैं सोचूंगा कि यार अभी जितनी भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो एक पीक के ऊपर खड़ी है। तो अगर मैं अभी के टाइम में कंस्ट्रक्शन, एक प्रॉपर्टी जो लैंड एक्वायर है वो भी एक महंगे लेवल में करूँगा, और साथ में मैं मटेरियल भी जो होगा वो भी एक इंतहाई आला प्राइसेस पे होगा, तो उस ज़िमन में क्या होगा, मुझसे तो कोई बाय ही नहीं करेगा। ऐसे में क्या होना है कि मैंने प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टॉप कर देने हैं, तो वो स्टैगफ्लेशन स्टार्ट हो जाएगी कि भाई महंगाई भी है और ग्रोथ भी नहीं है। जब मैंने काम करना छोड़ना है तो जो लेबर मैं अटैच कर रहा हूँ वो लेबर भी बेरोज़गार हो जाएगी। अब लेबर बेरोज़गार हो गई तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर। ठीक हो गया। तो उस वजह से क्या है कि मार्केट के अंदर ना एक फियर सा आ जाता है। हम अगर स्टॉक मार्केट की करेक्शन को देख लें, क्योंकि देखें गोल्ड जो है ना ये अमूमन तौर पे चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर ना, एक ऑप्टिमिज्म होना, तो फिर गोल्ड भी एक स्ट्रेंथ को लेता है। तो वो स्ट्रेंथ हमें जो है ना अब थोड़ी बहुत निगेट होती नज़र आ रही है। साथ में अगर हम देख लें ये जो अब ये रिसेंट पास्ट की जो मूव हुई है, ये जो इसको मूव तो मैं नहीं कहूँगा, मैं इसे करेक्शन कहूँगा। ठीक हो गया। ये करेक्शन इसलिए मैं इसे कहूँगा क्योंकि देखें यूएस डॉलर के जो इंडिकेटर्स हैं, हम यूएस डॉलर को देख चुके हैं कि यूएस डॉलर जो है ये काफ़ी हद तक एक स्ट्रेंथ में था, 104 105 के इंडेक्स पे था। ठीक है। और अभी इनके जो बैंक का स्टैंस है फेडरल रिजर्व का, ठीक हो गया, फेडरल रिजर्व क्या कर रही है, वो कंटिन्यूसली रेट हाइक कर रहे हैं, और जो उनकी बैलेंस शीट है उसको वो रिड्यूस करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। लेकिन जो पिछले 1-2 वीक में प्रॉब्लम हुआ है, आप लोगों ने अगर इनके डाटे को देखा होगा, तो जो यूएस का मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है, ठीक हो गया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का उसके जो पीएमआईज हैं, जो और उसके इंडिकेटर्स हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ना एक डिक्लाइन बता रहे हैं। ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डिक्लाइन होगा तो एक मतलब कॉमन परसेप्शन है कि भाई जब आपकी चीज़ें, आपकी फैक्ट्रियाँ चीज़ें ही नहीं बना रही और वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होना शुरू हो गया है, तो उसका इम्पैक्ट क्या है कि वो ग्रोथ कम हो जाएगी। ग्रोथ कम होती है तो अल्टीमेटली उसका जो इम्पैक्ट है ना वो काफ़ी हद तक कम होता हुआ नज़र आता है। ठीक हो गया। ये इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ना
गोल्ड के अंदर ये हमें एक थोड़ी बहुत रिकवरी नजर आती है। अच्छा, ये अब हम रिकवरी जो नज़र आई है आपको, तो इसका मतलब जी ये है कि अगर आप इसको रिकवरी कह रहे हैं, तो आप ये हम्म, कहना चाह रहे हैं कि अब जो गोल्ड है अपने ट्रेंड को फ़ॉलो करेगा और नीचे ही आता जाएगा? जी देखिए, मुझे जो अभी लग रहा है, क्योंकि जब ये वाली मूव बिल्डअप हुई थी ना, और जिस तरह के आसार बन रहे थे, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये और भी लंबा लेगा। ठीक हो गया, ये और भी लंबा लेगा, ठीक हो गया। लेकिन हुआ क्या कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, इन वाले वीक्स के अंदर, जब यूएस का मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आया तो वो डाटा मिस हो गया है। उस डाटे के मिस होने की वजह से क्या हुआ है कि अब मार्केट के अंदर ना एक और नेगेटिव परसेप्शन भी आने लग पड़ी है कि यूएस, क्योंकि देखें हम जिस पेयर को ट्रेड कर रहे होते हैं ना, एक्जे यूएसटी, तो यूएस की स्ट्रेंथ का ना उसके ऊपर काफी हद तक अमल दखल होता है। ठीक है, सो डॉलर के अंदर ये जो अभी एक डाउन मूव, अगर मैं आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको, राहिल? हाँ, अगर हम ये यहाँ पर यूएस इंडेक्स को देख लें, ये डेली का मैं चार्ट ले आता हूँ, तो आप देख लें कि ये इसने तकरीबन 105 को टच किया है। ठीक हो गया, ये 105 को टच करने के बाद अब ये तकरीबन 100 के करीब करीब आ गया है। ठीक है, ये चीज़ इतनी लंबी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार ये सर इतनी करेक्शन लेगा, क्योंकि आगे इनका और रेट हाइक आने वाला है, तो ये अपसाइड मूव करेगा। लेकिन ये थोड़ा डीपर हो गया, और उसकी वजह मेनली क्या है कि जो इनका मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है वो डिस्टर्ब हो गया, और साथ में इनके अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने के भी चांसेस हैं। अब अगर ये मूव यहाँ से जाके और एक सेलिंग में कन्वर्ट होती है, तो अल्टीमेटली जो गोल्ड है वो हमें 1900 के बैरियर की तरफ जाता हुआ नजर आता है। ठीक हो गया, ये उस तरफ जाता नजर आता है। बट अगर ये चीजें नहीं होती, ठीक है, और गोल्ड यहाँ एक मूव बना के, और सॉरी इंडेक्स, ये यूरो डॉलर इंडेक्स मूव बना के ऊपर की तरफ मूव करता है, तो फिर हम गोल्ड के अंदर फिर इधर ही जो ये लेवल हैं, मतलब 1860 के करीब है, तो 1870 से 1890 के दरमियान में, तो फिर हम एक डाउन मूव दोबारा देख सकते हैं। बट उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? इंपॉर्टेंट होगा सबसे पहले, वो होगा यूएस का डाटा। यूएस का डाटा जो अभी कमिंग वीक है उसके अंदर, तो आपको पता है कि मंथ का पहला वीक है तो एनएफपी, ठीक हो गया, एनएफपी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, क्योंकि ये उनकी एम्प्लॉयमेंट का एक बेहतरीन गेज है। अगर एनएफपी मिस होता है ऑल फ्रंट पे ऊपर, मैं ये बात रिपीट करूंगा, क्योंकि उसके अंदर दो तीन तरह के डाटे होते हैं, वेज अर्निंग होती है, हेडलाइन नंबर होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। ये तीनों इंडिकेटर मिस होते हैं, ठीक है, ज्यादा से ना भी मिस हो, सॉरी, मिस होने से ये कि जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, मैं अगर ये स्क्रीन पे आपको ले आता हूँ, एक मिनट ठहरें, यहाँ ये स्क्रीन अब नज़र आ रही है। अब देखें, लास्ट टाइम 0.3 उनकी जो एवरेज आर्ली अर्निंग्स थी, अभी इसके अंदर 0.4 एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें पर आवर की जो अर्निंग है उसके अंदर स्ट्रेंथ है, ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, अभी जो नंबर है वो 325 के, लास्ट टाइम 428 आया था, अब अगर ये इससे भी कम हो जाता है, ठीक हो गया, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये 3.5 की बजाय 3.6 या 3.7 ये ऊपर आ जाता है, तो इससे क्या होना है, एक वो जो तासुर मार्केट में आया है कि यार अभी जो है यूएस की इकोनॉमी एक रिसेशन की तरफ जा रही है, उस तासुर को और स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ठीक हो गया, इस जिमन में क्या होना है, यूएस इंडेक्स और गिरेगा। ठीक हो गया, और गोल्ड गोल्ड ज्यादा एक्सेप्शनली ऊपर मूव करता हुआ नजर भी नहीं आएगा, ये भी जहन में रख लें। उसकी वजह कि देखें, गोल्ड को बाय करने के लिए ढेर सारे फैक्टर और भी चाहिए होते हैं, बिकॉज अगर इस डाटे के मिस होने के साथ रिसेशन के हालात होते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट यूएस की स्टॉक मार्केट के साथ भी आएगा। ठीक है, यूएस की स्टॉक मार्केट अभी भी आपको पता है कि काफ़ी अरसे से वो गिर रही है, वो फर्दर गिरती है तो इसका मतलब होगा कि यार यूएस इकोनॉमी रिसेशन की तरफ है। तो ऐसे में क्या होना है, इन्वेस्टर का जो फ्लो है ना, वो फिर मुख्तलिफ जो अदर करेंसीज हैं, क्योंकि इस वक्त हर मरकजी बैंक ने जो रेट है ना वो हाइक किया हुआ है। यहाँ मैं एक मिनट के लिए पॉज करके सिर्फ ये बताऊंगा कि जैसे अभी पाकिस्तान में है, हम लोग 13-14 पॉइंट के ऊपर हैं, तो मुझे बताएं कौन सा ऐसा बिजनेस है कि जो 15% की ग्रोथ के साथ आपको रिटर्न दे सकता है?
मैं रियल एस्टेट में बैठा हूँ, मुझे पता है भाई इतनी रिटर्न नहीं होती है, तो मैं भी पैसा निकाल के बैंक में रखवा दूंगा कि यार मुझे इतनी मजे के जो लिक्विडेटिव बैंक की ऑफर दे रहा है, तो मैं खामा मैं फिजिकल कारोबार में जाऊं और ऐसे ही अपने आप को टफ टाइम में लगाता पड़ूं। तो लोग क्या करेंगे, स्टॉक से पैसा निकालेंगे क्योंकि रिसेशन आ रहा है, कंपनीज ने कोलैप्स होना है, ठीक हो गया। गोल्ड के अंदर बाय में वो शायद उस लेवल से नहीं जाएंगे क्योंकि उनको गोल्ड की निस्बत भी अच्छी रिटर्न जो है वो बैंक्स ने दे देनी है। तो सो गोल्ड की भी जो अपसाइड मूव है ना, वो रिलेटिवली उस तरह से तगड़ी नहीं होगी कि जैसे होनी चाहिए, वो नहीं होगी। और वो अभी शायद ऊपर से रिस्क भी तो ऑफ हो गया है ना अब, तो अब वो उस तरीके से उसमें तो वो जो पीक पकड़नी थी वो नहीं पकड़ सकता, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। रिस्क नहीं, रिस्क ऑफ होने से क्या मुराद है आपकी? जो जंग है वो तो खत्म हो रही है अब, उसमें कोई नई हाँ डेवलपमेंट नहीं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका अच्छा पॉइंट है क्योंकि जो गोल्ड के अंदर पिछले दिनों में जो एक रैली बनी थी, जो 1900 इसने बैरियर को ऊपर टच किया था, वो फैक्टर था रशियन यूक्रेनियन का। अभी बैक एंड पे काफी हद तक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है ना वो चल चुकी हैं, ठीक है। और वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है ना वो बता रही हैं कि यार कोई ना कोई दरमियान में से ना, जैसे अभी एक इटालियन गवर्नमेंट ने ना एक प्रपोजल जो बना के दिया है ना, ठीक है, तो वो प्रपोजल रशियन गवर्नमेंट उसको काफ़ी सीरियस तरीके से ना कंसिडर कर रही है। प्लस इटालियन गवर्नमेंट ने रशियन से जो है वो गैस वगैरह लेने का भी, और जो बाकी चीज़ें हैं ना, तो रशियंस ने भी ना जो इटालियन प्रपोजल है ना उसके ऊपर कुछ थोड़ी सी वो क्या कहते हैं अपनी ना रजामंदी शो की है। क्योंकि उनको कॉमनली भी भी मेरे देखा ख्याल जाए से ना, समझ देखिए आ गया कि जंग एक रास्ता नहीं है। देखिए जी, जंग तो किसी भी मसले का हल नहीं होती, ठीक है ना। चाहे आप 10 साल भी लड़ते रहे ना, एट द एंड ऑफ द डे आपको टेबल पे बैठना पड़ता है। तो इस चीज का रशियन को भी आइडिया है, सेम यूक्रेनियन को भी आइडिया है कि भाई हम नहीं लड़ सकते। सो वो जंग जो है ना, वो आप कह लें कि अपने पीक से होती हुई एक डिक्लाइनिंग की तरफ आ रही है, और बहुत जल्द हम जो है ना हम एक सीज फायर टाइप की सिचुएशन देखेंगे। अच्छा जी अब्बास तो भाई, इस चीज मुझे को ये जी, बताएं अब, ठीक है वो चीजें सारी हमें समझ आ गई हैं। अब आने वाले हफ्ते में ये जो हफ्ता आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक मंथ एंड हो रहा है, एक नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो गोल्ड है वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा, जिसको आपने करेक्शन का नाम दिया है, ये करेक्शन हो रही है, ठीक है। हम तो समझे थे कि ये ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। तो आप मुझे ये बताएं कि आने वाले वीक में ये जो मंथ एंड हो रहा है और मंथ स्टार्ट हो रहा है, आपको क्या नजर आता है, गोल्ड इसी रेंज में मूव करेगा या फिर किसी तरफ हमें ब्रेक देगा कि हम थोड़ी सी अर्निंग की तरफ आ सकेंगे, इसके ऊपर हमें किस तरफ बैठना चाहिए, ये जरा अपना आइडिया शेयर करें। जी, मेरे ख्याल में अभी अगर आप इस वीक की पर्टिकुलर बात कर लेना, तो अनलेस देन कि कोई मेजर न्यूज़, मतलब जैसे हम मतलब इस वीकेंड पे कल सुन लें कि यार सीज फायर हो गया है, ठीक हो गया, तो फिर तो गोल्ड में एक डाउन मूव भी हो सकती है, ठीक हो गया। अगर ये सीज फायर वाली सिचुएशन नहीं होती है, ठीक हो गया, तो जैसे यूएस के इंडिकेटर्स मिस हो रहे हैं यहाँ, अगर ये मैं कर्सर रख रहा हूँ, ये यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के ऊपर है, ठीक है। अगर आप देख रहे होंगे तो ये लास्ट टाइम 107.3 था और अभी इसको 103 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मींस कि आपका कंज्यूमर जो है उसकी अब वो कैपेसिटी नहीं रही है, उसका कॉन्फिडेंस शेक होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम ये फ्राइडे वाले दिन का भी डाटा देखें तो वो डाटा भी जो है यूएस का मिस हुआ है, ठीक है। अगर तो ऐसी अगर सूरत में अगर ये 103 से भी डाउन आ जाता है तो इसका मतलब है जी, कि और प्रॉब्लम है। देखें अगर ये 103 से भी मिस होता है ना, तो गोल्ड आपको 1900 के करीब नजर आएगा, तो ठीक है। इस वीक के अंदर अगर जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक हो गया, और यूएस का जो ये डाटा है ट्यूसडे वाले दिन, क्योंकि मंडे वाले दिन यूएस में हॉलीडे है, ठीक है, ओके। ट्यूसडे वाले दिन ये डाटा भी ट्रैक कर जाता है, मिस हो जाता है, ठीक होगा, ये एक्सपेक्टेशन से डाउन आ जाता है, तो आप गोल्ड में बाय देखें। और बाय देखने के लिए जो गोल्ड का अच्छा लेवल है वो आप कर सकते हैं 1835 टू 1845। ये बड़ा सेफ और सिक्योर किस्म का एरिया है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपने अब्बास भाई की बात सुनी, आपने मेरे एनालिसिस भी देख ली है, अब आपको करनी अपनी मर्जी है। देखें फंडामेंटल से ना आपको डायरेक्शन मिल जाती है, आपको टाइम इन नहीं मिलता कि आपने किस टाइम मार्केट में एंटर होना है, किस टाइम एग्जिट होना है, आपका टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस क्या होगा, वो सारी चीजें हमें टेक्निकल गाइड करता है। टेक्निकल पैटर्न भी मैंने टीच करने स्टार्ट किए हुए हैं, हमारी मिस ना किया करें आप लाइव स्ट्रीम, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है आपके लिए।
और बाकी जितनी भी चीजें हैं आपने देख ही ली हैं, आप डिसीजन आपका होगा, आपके पैसे हैं, आपकी मर्जी है। मैं तो अपने लर्निंग के लिए और अब्बास भाई अपनी लर्निंग के लिए हम लोग इसको डिस्कशन करते रहते हैं। आप लोगों ने अब्बास भाई को अप्रिशिएट करने के लिए फीडबैक देना है कमेंट में, और उनको अप्रिशिएट करना है या उनकी राय से इत्तेफाक करते हैं नहीं करते, मेरे से एग्री करते हैं नहीं करते, कमेंट में अपनी राय बताएं। वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें, क्योंकि अगली वीडियो में जो कि इससे भी ज्यादा तगड़ी होगी, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।